रामनवमी का पावन पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से अपने जीवन के हर क्षेत्र में भगवान राम के आदर्शों का अनुकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए और हमें भारत को एक गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा को लेकर जानकारी साझा की है। एस जयशंकर ने बताया कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कुछ अधूरे काम हैं और दोनों ओर की सेनाएं तथा राजनीतिक मुद्दों का हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। जयशंकर ने चीन के साथ LAC पर हालात की तुलना यूक्रेन संघर्ष से करने के राहुल गांधी के प्रयास की निंदा की। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों को समझने के लिए दोनों देशों के बीच समस्या की प्रकृति को समझना होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने आज सुबह बड़ा कदम उठाते हुए भारत में दिख रहे पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद अब इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। भारत ने देश के कानून का हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की थी। ट्विटर पर जारी नोटिस के अनुसार कानूनी मांग पर पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को रोका गया है। देश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। एक दिन में ही कोरोना के ताजा मामले 3000 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3016 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 6 महीनों में ये कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 1396 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कोविड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा सामग्री के उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को बड़े क्रय आदेश मिले हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ 2 सौदे और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ 1 सौदे पर हस्ताक्षर किए। तीनों सौदे करीब 5400 करोड़ रुपए की धनराशि के हैं। बता दें कि BEL के साथ पहला सौदा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की खरीद का हुआ है, जो थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे। तो दूसरा सौदा सारंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स मेजर सिस्टम की खरीद के लिए हुआ है, जबकि NSIL से आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GST-7B तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। इस सैटेलाइट से भारतीय सेना को संवाद संबंधी काफी सुविधाएं मिलेंगी। पाकिस्तान में गुरुवार तड़के तालिबानी आतंकवादियों ने हमला करके 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। बता दें कि आतंकवादियों ने सड़क किनारे एक पुलिस वाहन को बम से उड़ा दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर प्रांत के कस्बे लकी मरबत में पुलिस स्टेशन पर हमले का जवाब देने के लिए जा रहे पुलिस वाहन पर आतंकवादियों ने बम से हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई। वहीं थाने पर हुए हमले में 6 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। वहीं हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है।